आज के नेता लोग इस बात को नहीं समझ रहे। एक और मैं बता देता हूं, महाराज हरिश्चंद्र अपनी नारी की रक्षा वो भी नहीं कर पाए रहा। तो मोदी जी को तो नारी मिली, लेकिन उन्होंने नारी की रक्षा नहीं कर पाई। और राहुल को नारी अभी मिली नहीं, तो मिली नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि कोई शक्ति नहीं जोड़ी है। तो शक्ति न नरेंद्र मोदी समझ पा रहे हैं और न राहुल गांधी समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही शक्तियों से विहीन है। भाई एक को मिलकर के छूट गई, एक को मिल नहीं पाई। एक तो को मिलके नित्य रूप से उनके साथ वार्तालाप करते हैं। एक शब्द राजनीति में शक्ति का आया है। हम सोचते हैं कि आज श्री श्री 108 रक्षानंद सरस्वती महाराज फक्कड़ बाबा से इसी शक्ति के मुद्दे पर वार्ता कर ली जाए, ताकि आप लोगों का भी मार्गदर्शन हो और कहीं न कहीं बाबा जी के विचार क्या हैं। रक्षानंद सरस्वती उर्फ फक्कड़ बाबा अपने धुने में ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान हैं। उनके इस विराजित भाव को हम सभी प्रणाम करें और उनसे राजनीति में शक्ति के शब्द पर जो घमासान शुरू हो गया है, उस पे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसके साथ ही हम लोकतंत्र में जो सबसे महापर्व कहा जाता है मतदान का, आम चुनाव का, उस चुनाव में स्वामी जी शक्ति के मुद्दे पर राजनीतिक दलों में घमासान मच गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द आता है, मैं उस शक्ति से लड़ रहा हूं। तो जनता को शक्ति की नई नई परिभाषाएं बता करके वोट लेने की जो चाल है, इस पर आप अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति का परिभाषा या रूप न तो नरेंद्र मोदी को पता है और न राहुल गांधी। शक्ति के कई रूप हैं: देव शक्ति, आदि शक्ति, नारी शक्ति, स्वयं शक्ति और शिव शक्ति। अब मुद्दा क्या है कि नारी शक्ति पर ये लड़ना चाहते हैं या शक्ति पर लड़ना चाहते हैं या शिव शक्ति पर। अब रही बात नारी शक्ति की रक्षा की बात, तो देखिएगा, सभी जानते हैं द्वापर में एक से एक महाधुरंधर थे, तो द्रौपदी की शक्ति की रक्षा कोई नहीं कर पाया। नारी शक्ति की रक्षा ईश्वर ने की। और त्रेता में माँ जानकी जी की रक्षा कोई नहीं कर पाया। समय आने पर संघर्ष हुआ, लेकिन रक्षा नहीं कर पाया। तो आज के नेता लोग इस बात को नहीं समझ रहे। एक और मैं बता देता हूं, महाराज हरिश्चंद्र अपनी नारी की रक्षा वो भी नहीं कर पाए रहा। तो मोदी जी को तो नारी मिली, लेकिन उन्होंने नारी की रक्षा नहीं कर पाई। और राहुल को नारी अभी मिली नहीं, तो मिली नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, क्यों नहीं जोड़ी है। तो शक्ति न नरेंद्र मोदी समझ पा रहे हैं और न राहुल गांधी समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही शक्तियों से विहीन है। भाई एक को मिलकर के छूट गई, एक को मिल नहीं पाई। एक को महाराज मिली, लेकिन उसने उसका संरक्षण नहीं किया, ऐसा कहा जा सकता है। या अपनी धुन में उन्होंने उसकी आवश्यकता, उपयोगिता नहीं समझी। ऐसे लोग नारी शक्ति की बात करें तो व्यर्थ है, और शिव शक्ति की रक्षा तो करना बात तो स्वयं करने वाली है। आदि शक्ति अपनी रक्षा स्वयं करने वाली है, तो ये साथ है कि स्वयं अपनी शक्ति की रक्षा कर रहे हैं। और नारी को भले ही
व्यवहारिक जीवन में अबला कहा जाता हो, लेकिन वो अपने आप में आ जाए तो महाशक्ति भी है, तो वो खुद अपनी रक्षक नहीं है, ऐसा आपको नहीं लगता है? नारी अपनी रक्षक स्वयं है और वो स्वयं करती भी है, स्वयं करती है। और जब तक वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेगी तो उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इधर अब नेता लोगों की बात की जाए तो इनका मेरा तो मानना जा है कि नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की शक्ति की रक्षा कर रहे, से लड़ना चाहिए। नहीं, शक्ति, सत्ता रूपी शक्ति को प्राप्त करने के लिए राहुल गांधी अपने प्रयास कर रहे हैं, तो वही और ये अपनी सत्ता रूपी जो शक्ति है उसको बरकरार रखने के लिए अपना वाक्य युद्ध शुरू किए हुए। बस इन लोगों का विचार यही है, अगर नरेंद्र मोदी नारी शक्ति की रक्षा करते तो अभी प्रधानमंत्री थे, अभी मणिपुर में क्या हो गया। तो इसके लिए हम नहीं कह सकते कि ये नारी शक्ति की रक्षा कर सकते। और रही बात राहुल की, तो उन समय अपना वर्चस्व नारी शक्ति पर नहीं परिपूर्ण रख पाया। तो हम दोनों पार्टियों की बात ये करते हैं कि दोनों पार्टी एक अपनी स्वयं शक्ति दिखाना चाहती है और एक अपनी शक्ति बचाना चाहती है। तो महाराज जी, ये एक तरह से जनता को भ्रमित करने वाला फिजूल का मुद्दा है, पाखंड बिल्कुल तो धोखा। तो हमें लगता है कि इस पे और अधिक वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है महाराज। अब इस पर क्या मतलब है? हाँ, तो कहने का मतलब है कि जनता को स्वयं जागरूक होकर के इनकी चालों को समझना चाहिए और उपयुक्त और विकासशील व्यक्ति को अपना मत देकर के लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होना चाहिए। मुझे लगता है कि बस यही एक छोटा सा निष्कर्ष निकला है इस वार्ता का, और इसी के साथ दर्शकों, इस वार्ता में बस इतना ही। फिर किसी मुद्दे पर इसी तरह से हम सनातन से जुड़े, अभी तो राजनीतिक लड़ाई की घमासान की शुरुआत हुई है, आगे तमाम और ऐसे तमाम शब्द आएंगे, ऐसी बातें आएंगी जिस पर हम आपको महाराज जी के विचारों से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।